So love yourself like your life depends on you. Love yourself like your life depends on you. The author is Kamal Ravikant. क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी, आपकी पूरी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या ना कोई पैसा है, ना कोई कमी है, और ना लोगों की नफरत है, ना सफलता है, ना ही किस्मत है। क्या होगा अगर आपकी सारी परेशानियों का जड़ सिर्फ एक चीज हो, आप खुद से अगर आप प्यार नहीं करते, अगर सेल्फ लव नहीं करते, कभी खुद से ये सवाल पूछा है कि क्या मैं सच में खुद को पसंद करता हूं या नहीं? अगर दुनिया मुझे छोड़ दे तो क्या मैं अपने साथ खड़ा रहूंगा? क्या मैं खुश रहूंगा? या मैं सबसे ज्यादा खुद से दोस्ती करूंगा, या मैं सबसे बड़ा दुश्मन बन जाऊंगा खुद का ही? यही सवाल लेखक कमल रविकांत की जिंदगी को तोड़ चुके थे। यही सवाल जो है लेखक कमल रविकांत की जिंदगी को तोड़ चुके थे, लेकिन फिर भी उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। एक ऐसा फैसला और क्या वही फैसला आपकी जिंदगी भी बदल सकता है? तो आइए जानते हैं। यहाँ पे क्या है कि लव योर सेल्फ लाइक योर लाइफ डिपेंड्स ऑन यू कोई साधारण सेल्फ हेल्प बुक नहीं है। ये एक ऐसा इंसान की सच्ची कहानी है जो अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। जब सब कुछ बिखर रहा था, तब उसने खुद से एक वादा किया कि मैं खुद से प्यार करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, और यही वादा उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट भी बन गया, है ना। लेसन वन क्या है कि सबसे बड़ा रिश्ता आपका खुद के साथ होता है। हम पूरी जिंदगी लोगों का प्यार पाने के पीछे भागते हैं, फैमिली से अप्रूवल, फ्रेंड से रिस्पेक्ट, सोसाइटी से वैलिडेशन, लेकिन एक सवाल, अगर आप खुद को ही पसंद नहीं करते तो दुनिया का प्यार आपको कितनी देर तक खुश रखेगा? पॉसिबल ही नहीं है। द लॉन्गेस्ट रिलेशनशिप यू विल एवर हैव इज द रिलेशनशिप विथ योरसेल्फ। द लॉन्गेस्ट रिलेशनशिप यू विल एवर हैव इज द रिलेशनशिप विथ योरसेल्फ। अगर यह रिश्ता टूट गया तो बाहरी सफलता भी अंदर की खालीपन को भर नहीं सकता। सो द मोरल एजुकेशन व्हाट वी गेट फ्रॉम इट दैट जिस तरह पौधे को जड़ से पानी मिलता है, उसी तरह इंसान की खुशी आत्मप्रेम मतलब कि सेल्फ लव से आती है। लेकिन अगर कोई खुद से प्यार करना भूल चुका हो, क्या सिर्फ सोच बदलने से जिंदगी बदल सकती है? आगे का सबक यही बताता है। लेसन 2, आपका मन वही मानता है जो आप बार बार कहते हो। कमल रविकांत ने एक मंत्र अपनाया, आई लव माई सेल्फ। मैं खुद से प्यार करता हूँ। बार बार यही दोहराया, हर परिस्थिति में दोहराया, है ना। पहले उन्हें अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे उनका मन बदलने लगा। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग वही सच मानने लगता है जिसे हम बार बार दोहराते हैं, है ना। वही सच मानने लगता है। योर थॉट्स बिकम beliefs. Your beliefs become actions. Your actions become your life. Your thoughts become beliefs. Your beliefs become actions. Your actions become your life. So the moral education what we get from it that अगर रोज खुद को कमजोर कहोगे तो कमजोर बन जाओगे। अगर रोज खुद को सक्षम कहोगे तो अंदर से मजबूत बनने लगोगे, है ना। लेकिन सिर्फ आई लव माई सेल्फ बोलने से क्या सब ठीक हो जाएगा? तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसके लिए आपको एक कदम उठाना पड़ेगा, जरूरी कदम। खुद को माफ करना सीखो, है ना। बहुत से लोग अपनी पूरी गलतियों का बोझ ढोते रहते हैं, है ना। मैंने ये गलती क्यों की, मैं ऐसा क्यों था, काश मैं ऐसा ना करता। रियलिटी क्या है कि आप अतीत नहीं बदल सकते, लेकिन अतीत को पकड़कर वर्तमान को आप किसी भी तरीके से खराब नहीं कर सकते, और ना ही इसका हक आपको मिला है। Right? Forgiveness is not about the past. Forgiveness is not about the past. It's about, freeing your future. जिस इंसान ने खुद को माफ नहीं किया, वो इंसान कभी भी शांति में नहीं रह सकता, विद पीस नहीं रह सकता, अगर वो खुद को माफ नहीं किया तो। डीप क्वेश्चन है। अगर आपका सबसे अच्छा दोस्त गलती करे तो क्या आप उसे जिंदगी भर सजा दोगे? तो नहीं हो सकता ऐसा। तो खुद को क्यों देना, है ना। जब सामने वाला कोई गलती करता है तो सिंपल सी बात है कि आप उसको माफ करते हो। तो आप सिंपल सी बात है कि आप जब गलती करोगे तो खुद को तो माफ करोगे ना, सिंपल सी बात है। लेसन 5 क्या? सेल्फ लव कोई भावना नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है। लोग सोचते हैं कि जब मैं सफल हो जाऊंगा तब खुद से प्यार करूंगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, कभी भी नहीं हो सकता, है ना। जब कुछ पालोगे तब कुछ बन जाओगे, तब जाके खुद से प्यार करोगे, सेल्फ लव करोगे, अपने जो डिसीजन है उसके ऊपर खड़े रहोगे, उसके ऊपर टिके रहोगे हमेशा। ये पॉसिबल नहीं है ना। लेकिन हाँ, क्योंकि वो मोमेंट कब आएगा नहीं आएगा क्या गारंटी है, लेकिन अगर आज से शुरू करें तो ये पॉसिबल हो सकता है। लेकिन लेखक कहते हैं कि पहले खुद से प्यार करो, फिर सफलता आएगी। सेल्फ लव इज नॉट समथिंग यू फील,
इट इज समथिंग यू प्रैक्टिस। यू नो, कहते हैं ना कि आप खुश क्यों नहीं रहते, तो खुश रहना कोई पर्टिकुलर अचीवमेंट नहीं है, इट्स अ पर्टिकुलर हैबिट, इट्स अ पर्टिकुलर प्रैक्टिस। तो अपने शरीर का ख्याल रखना, अच्छी नींद लेना, एक्सरसाइज करना, टॉक्सिक लोगों से दूर रहना, अपने सपनों का सम्मान करना, दिस इज द एक्चुअल थीम ऑफ द लाइफ। सो मॉरल एजुकेशन क्या है कि जो खुद का सम्मान नहीं करता, दुनिया उसका भी सम्मान नहीं करेगा, राइट। You have to respect yourself, then after onward people will respect you and your particular approach and particular desires, right? लेकिन एक सवाल, अगर पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए तो क्या होगा, कभी सोचो। लेसन 5 क्या है? खुद का सपोर्ट सिस्टम बनो ना। जीवन में ऐसे दिन आते हैं जब कोई साथ नहीं देता, कोई समझता नहीं, कोई सुनता नहीं, कोई भरोसा नहीं करता। ऐसे समय में क्या करना चाहिए? तो कमल रविकांत जवाब देते हैं, बिकम योर ओन एली, बिकम योर ओन एली। मतलब क्या है कि अपने सबसे बड़े समर्थक खुद बनो, है ना। अपने सबसे बड़े समर्थक खुद बनो। जब दुनिया कहे कि तुम नहीं कर सकते, है ना, जब दुनिया कहे कि तुम नहीं कर सकते, तो अंदर से आवाज आनी चाहिए कि मैं कर सकता हूँ। सो मॉरल एजुकेशन इज व्हाट? आत्मविश्वास बाहर से नहीं आता, आपके अंदर से आता है ना। लेसन 6 क्या है कि दर्द दुश्मन नहीं, है ना, दर्द दुश्मन नहीं शिक्षक है। आज की जनरेशन दर्द से भागती है। रिजेक्शन मिला, डिप्रेशन हुआ, फेल्योर मिला, गिव अप किए, क्रिटिसिज्म्स मिला, सेल्फ डाउट किए। लेकिन लेखक कहते हैं पेन इज अ टीचर। जो दर्द है वो टीचर है, वो शिक्षक है। पेन इज अ टीचर, इफ यू लिसन केयरफुली इट विल मेक यू स्ट्रॉन्गर। इफ यू लिसन केयरफुली इट विल मेक यू स्ट्रॉन्गर। हर दर्द एक संदेश लेकर आता है। फेल्योर सिखाता है, सुधार करता है। रिजेक्शन सिखाता है, आत्मसम्मान बढ़ाता है, राइट। क्योंकि उसको अगर हम सही तरीके से इस्तेमाल करें तो स्ट्रगल सिखाता है, क्योंकि स्ट्रगल से हमें ये पता चलता है कि धैर्य क्या चीज है, पेशेंस कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में। मॉरल एजुकेशन, दर्द से मत भागो, उससे सीखो, राइट। सो द पावरफुल क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो सकता है कि क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सबसे बड़ी तकलीफ ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है? क्या आपने कभी सोचा कि आपकी सबसे बड़ी तकलीफ ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है? 7th पॉइंट इज व्हाट? मेडिटेशन और साइलेंस की शक्ति। लेखक रोज कुछ समय शांति में बैठते थे, है ना। जो लेखक है वो रोज कुछ समय शांति में बैठते थे, विथ इन पीस, क्यों? क्योंकि बाहर की शोर अंदर की आवाज को दबा देता है। साइलेंस हेल्प्स यू हियर योर ट्रू सेल्फ। साइलेंस हेल्प्स यू हियर योर ट्रू सेल्फ। बेनिफिट्स, स्ट्रेस कम होता है। इसका बेनिफिट क्या है कि स्ट्रेस कम होता है, माइंड क्लियर होता है, सेल्फ अवेयरनेस बढ़ती है, इमोशनल हीलिंग होती है। सो द मॉरल एजुकेशन हियर दैट जो खुद को सुनना सीख जाता है वो दुनिया को बेहतर समझने लगता है। सो द फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन इज व्हाट? कल्पना कीजिए अगर आज से खुद को कोसना बंद कर दे, खुद को माफ करना शुरू कर दे, रोज खुद से प्यार करना शुरू कर दे, अपने अंदर के दोस्त को जगाएं, तो 1 साल के बाद आपकी जिंदगी कैसी होगी? इसी सीख को इस किताब ने इस दुनिया में इस संदेश को बांटा है, दिया है। फर्स्ट पॉइंट, यू आर इनफ। आप जैसे हो वैसे ही ठीक हो, ठीक है। रिपीट, आई लव माई सेल्फ। आपको रिपीट करना पड़ेगा, मैं खुद से प्यार करता हूँ। थर्ड पॉइंट, फॉरगिव योरसेल्फ। खुद को माफ करो, किसी भी तरीके से खुद को माफ करो। सेल्फ लव इज अ डेली प्रैक्टिस। आत्म प्रेम रोज का अभ्यास होना चाहिए। बी योर ओन सपोर्टर। खुद का साथ कभी मत छोड़ो। 6 पॉइंट, पेन इज अ टीचर। दर्द दुश्मन नहीं शिक्षक है, इज अ टीचर। इनर पीस क्रिएट्स आउटर सक्सेस। इनर पीस जो होता है ना, वो आउटर सक्सेस को एक्चुअली, जो अंदर की शांति होती है वो बाहर की सफलता बनाती है। सो द फाइनल मॉरल पॉइंट इज व्हाट? दुनिया आपको तभी बदल सकती है जब आप खुद को भूल जाते हैं। लेकिन जिस दिन आप खुद से सच्चा प्यार करना सीख जाते हैं, उसी दिन आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। सो रिमेंबर वन थिंग दैट you can lose money, you can lose opportunities, you can lose relationship, but never lose yourself, your own identity. Because when you truly love yourself, you stop surviving and start living. This is the moral of the point, right, of that whole book summary. So yeah.